Synthesis of methotrexate. Methotrexate is a folic acid एनालॉग। ये क्या है? एक फॉलिक एसिड एनालॉग डेरिवेटिव है। और साथ में जो मेथोट्रेक्सेट है ये क्या है? फोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर होता है। क्या होता है? फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर एंजाइम होता है। और साथ में केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए है। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। सिंथेसिस कैसे करते हैं इसके एकदम इजी तरीके से। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें एक केमिकल कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी, जो कि उस केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए ए है। सॉरी, अब हम जैसे बता रहे हैं केमिकल कंपाउंड कौन होना चाहिए, तो केमिकल कंपाउंड यहाँ पे एन बॉन्ड ए, इस तरह से एक केमिकल स्ट्रक्चर होगा। इसको कौन से रिंग बोलते हैं? पायरिमिडिन रिंग बोलते हैं। कौन से रिंग बोलते हैं? पायरिमिडिन रिंग बोलते हैं। इस पायरिमिडिन रिंग में क्या होता है कि हमें देखना है कि इस पायरिमिडिन रिंग में सिर्फ हमें कुछ पोजीशन पे NO2 जोड़ना होता है, NH2। जैसे मान लीजिए यहाँ पे NH2, यहाँ पे हमें क्या जोड़ देना है? NH2। इस पोजीशन पे भी NH2 जोड़ देंगे और यहाँ पे भी क्या होगा? NH2 हो जाएगा। रिंग कौन सी है? पायरिमिडिन है। तो रिंग कौन सी है? पायरिमिडिन। ध्यान देना है, रिंग कौन सी है? पायरिमिडिन रिंग थी। अब हम इसे कुछ कर लेते हैं नंबरिंग, यानी नंबर कर लेते हैं। नंबरिंग फॉर्मेटिंग में हमें IUPAC नेम करना हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नंबरिंग हो गई। तो अब इस नंबरिंग करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपने देखा कि किस किस पोजीशन पे नंबर है। तो क्या है? 2 पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है, 5 पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे है। कौन सा क्या क्या है? अमीनो ग्रुप है। कितने अमीनो ग्रुप है? 4 है। तो क्या लिखेंगे? टेट्रा एमाइन पायरिमिडिन 2 4 6 2 4 5 6 टेट्रा एमाइन पायरिमिडिन। ये है। जब इसको हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ, दैट मीन्स कहें तो ब्रोमीन CH2Br और यहाँ पे CHO, इसे बोलते हैं 2,3 डाइब्रोमो 2,3 डाइब्रोमो प्रोपेनल। क्या बोलते हैं? 2,3 डाइब्रोमो प्रोपेनल। जब इससे क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं, आपस में मिक्स कराते हैं, तब यहाँ से एक हाइड्रोजन, कहाँ से? यहाँ से एक ब्रोमीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होते हैं? रिमूव हो जाता है। तो यानी HCl निकल जाता है। क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। जब HCl निकलेगा यहाँ पे, तो अपने पास HCl निकला, तो ये चीज जाकर के इस पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से। तो यहाँ से मैं कुछ नंबरिंग को हटा देता हूँ। क्या कर देता हूँ? ओनली बाय डिफॉल्ट नंबरिंग को हटा देता हूँ, जिसमें आसानी रहे बताने के लिए। तो चलिए मैं जो पहले तरीके से बॉन्ड था उस बॉन्ड को फॉर्मेशन करता हूँ। यही था ना? देखिए, हम यहाँ से नंबरिंग को हटा दिए। जब नंबरिंग को हटा देंगे तो यहाँ से एक सिर्फ हाइड्रोजन हटेगा और बाकी इस केमिकल कंपाउंड को हम सीधा लिखेंगे। क्या करेंगे? इस केमिकल कंपाउंड को हम सीधा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिखेंगे। इसे हम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, राइट। इसे हमने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान देना है, क्या था? NH2 था, तो यहाँ भी क्या होगा? NH2 ही होगा। क्या होगा? NH2 ही होगा। जब इस NH2 में यहाँ से हाइड्रोजन प्रोवाइड निकला, तो एक चीज जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक जैसे ही बॉन्ड लगाते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, यानी रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तब यहाँ पे बचता है CH। क्या बचते हैं? CH। क्या बचता है? CH। इस CH में यहाँ पे क्या बन जाता है? CHO। यही होता है ना? CHO क्या होता है?
CHO और साथ में इधर हो जाता है CH2Br। ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में H2O निकालते हैं और साथ में साइक्लिजेशन की प्रोसेस करेंगे। किसकी? साइक्लिजेशन की प्रोसेस होती है, तब इसे साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक बॉन्ड और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक बॉन्ड और लगा देते हैं, तो साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें करना कुछ नहीं होता है, जो सेम केमिकल कंपाउंड है उसे लिखना होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ए हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन ये था इस तरह से, यहाँ पे NH था, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट किए, यहाँ पे N था, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बचा CH2Br। यहाँ पे क्या था? NH2 था, NH2 लिख दिया गया। यहाँ पे क्या था? NH2 था, NH2 लिख दिया। ये क्या है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। क्या है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में हमें एक केमिकल कंपाउंड का और एडिशन करना होता है, जो कि उसका नाम क्या हो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे CH3NH, यहाँ पे बेंजीन CH3NH बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, यहाँ पे CH, यहाँ पे C डबल OH, यहाँ पे CH2 और C डबल OH। इसको बोलते हैं मेथाइल एमाइन बेंजोइल ग्लूटामेट, मेथाइल एमाइन बेंजोइल ग्लूटामेट। जब यहाँ से इसे करेंगे तो यहाँ से भी एक HBr निकलता है, यहाँ से ब्रोमीन, और यहाँ से एक H यहाँ से और एक यहाँ से ब्रोमीन निकल जाता है, तो HBr निकल जाता है। तो ये रिंग कंपाउंड जो स्ट्रक्चर है तो सेम रहेगा। क्या रहेगा? वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसे हमने इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पे क्या होता है कि एक BHBr निकला, यानी यहाँ से एक ब्रोमीन निकला, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं बॉन्ड। क्या लगा देते हैं? एक बॉन्ड लगा देते हैं। तो चलिए एक बॉन्ड लगा दिए। यहाँ पे क्या है? N है, यहाँ पे N लिख दिए, और यहाँ पे क्या है? CH3 है, तो CH3 लिख दिए। बाकी का ये जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको जोड़ दिए। जैसे यहाँ पे ये जोड़ दिए, C डबल बॉन्ड O NH CH, यहाँ पे C डबल OH, और यहाँ पे थोड़ा हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं CH2 और यहाँ पे C डबल OH। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंथेसिस ऑफ मेथोट्रेक्सिन।